सभी को नमस्कार। आज हम लोग विद्युत धारा नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और उस पर आधारित जो भी इलेक्ट्रिक क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये जो सर्किट सॉल्व किया जाएगा वो सर्किट हर साल 5 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है। 6 नंबर हम लोग कवर करेंगे यहाँ से। और जितना टाइप क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यहाँ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो वो बातें ना करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ आ रहा होगा, दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार, एक तार है जिसकी लंबाई यल है और मोटाई ए है, प्रतिरोध का इसका जो तार का प्रतिरोध है वो 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई यल/2 तथा मोटाई 2a है। जब मोटाई 2a है और लंबाई को यल/2 कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं जो प्रथम तार है, प्रथम तार का प्रतिरोध देखा जाएगा जब इसकी लंबाई यल होगा। ये जो लंबाई है इसमें यल है और क्षेत्रफल इसका कैपिटल ए है। तो इस चालक का प्रतिरोध जो है हमारे पास R = 4 ओम, 4 ओम के बराबर है। तो ये 4 ओम कब दिया है, जब इसकी लंबाई उस प्रथम तार की, जो प्रथम तार है वो किसी पदार्थ का तार है और इस तार की जब लंबाई यल है और क्षेत्रफल ए है तो जो इसका प्रतिरोध होगा वो 4 ओम है। और द्वितीय तार कोई अन्य तार है, अन्य तार या द्वितीय तार को हम लोग लेकर के आएंगे तो इसकी जो लंबाई है, अब ये लंबाई यल ना होकर के यल/2 हो गई है और जो क्षेत्रफल है वो ए ना रह करके 2a हो गया है। तो हमें पूछ रहा है कि R का मान कितना होगा। तो लंबाई दिया हो, किसी तार की लंबाई और क्षेत्रफल और उसका प्रतिरोध दिया हो तो हमारे पास एक फार्मूला है, हम जो R = होगा ρL/A। यहाँ ρL/A है, यल वही रहेगा, ए वही है और आर दे दिया गया है 4 ओम। यहाँ 4 पुट करेंगे तो ρL/A, इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इस तरह से हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जो नीचे दूसरे कंडीशन में कोई अन्य तार है और इसमें दिया गया है कि अब लंबाई यल/2 निकलेगा तो हमें प्रतिरोध निकालना है। रो तो बदलता नहीं है, अब यल है यल/2 और क्षेत्रफल 2a हो जा रहा है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो R = यल/2 है तो ये यल/2 दूना 4 हो जाएगा, 4a होगा। हम लोग लिख सकते हैं R = 1/4 इंटू ρL/A, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 1 से देख रहे हैं कि ये जो ρL/A है, ρL/A इसकी वैल्यू है 4 यानी 4 ओम या फिर 4 है। तो यहाँ अगर ρL/A की जगह पर 4 पुट करेंगे तो जो नया प्रतिरोध आएगा 1/4 तो रहेगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 ओम। R = 1 ओम होगा। ये कब होगा, देखिए यहाँ प्रथम तार है, एक तार दिया गया है जिसकी लंबाई यल और इसका क्षेत्रफल a है। तो उस चालक का प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध 4 ओम है। जब इस चालक तार की लंबाई को आधा कर दिया गया है और क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया गया है। और ऐसे ना दे करके इस तरह से भी दे सकता है कि चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए तथा क्षेत्रफल को दोगुना करने पर उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये चालक का प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि हमारे पास एक रिलेशन पता है, R = ρL/A। ρL/A पता है हमें, तो यहाँ R = दिया गया है 4 ओम, बाकी सब वही है। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे हम लोग। और कोई अन्य तार है, दूसरे तार के लिए हम लोग वही फार्मूला लेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं यल के जगह पर अब यल/2 हो गया है और क्षेत्रफल के जगह पर 2a हो गया है। यल/2 और क्षेत्रफल 2a है तो ये देख रहे हैं 1/2, ये यल/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, ρL/4a। और हमें पता है समीकरण नंबर 1 से ρL/A की जो वैल्यू है 4 अगर पुट कर दे हम लोग तो 1/4 × 4, 4 से 4 कट जाएगा
तो अब बचेगा हमारे पास 1 ओम, यानी जो हमारा अन्य तार होगा उसका जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। कब होगा? जब उसकी लंबाई आधा तथा क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए। तो अब ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार के धात के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसमें दिया गया है तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई अगर हम लोग लिखें तो ये तार की लंबाई दिया गया है 120 mm। 120 mm ये मिलीमीटर है, और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 10⁻³ से गुणा करते हैं, और ये 120 इंटू 10⁻³ अब ये जो आएगा वो मीटर में बदल जाएगा। इसे लिख सकते हैं 0.12 मीटर। ये तार की लंबाई है, ये तार की लंबाई दिया गया है, और तार का व्यास दिया गया है, तार का व्यास दिया गया है 0.04 mm, और इसे मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे तो ये 0.04 गुणे 10⁻³ मीटर में बदल जाएगा, और ये व्यास है। और अगर तार की त्रिज्या चाहिए, तार का त्रिज्या, तो हम लोग R = निकाल सकते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.04/2 गुणे 10⁻³ मीटर, यानी 0.02 गुणे 10⁻³ मीटर। ये त्रिज्या निकालेंगे हम लोग, और यहाँ 2 जीरो यहाँ ले लेंगे। ये भी अगर ये लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 10⁻⁻5 मीटर के बराबर होगा, ये इसकी त्रिज्या। और यहाँ देख रहे हैं जैसे हम लोग दशमलव के दाहिने साइड जाते हैं, दशमलव के दाहिने साइड जो ही जाएंगे वो 10 पे पावर घटता है, और दशमलव के बाएं साइड आएंगे हम लोग तो 10 पे पावर बढ़ता है। और 10 पे पावर लिखना है हमें, तो अगर देख रहे हैं कि दशमलव को दाहिने साइड लेकर के जा रहे हैं, को दाहिने साइड लेकर के जाएंगे दाहिने तरफ, तो वो 10 पे पावर से जो भी पावर होगा वो घटेगा। यहाँ देख रहे हैं 1 2 यानी 2 जीरो उसमें घटेगा, तो ये -3 है, तो और 2 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 10 पे पावर -5 ये त्रिज्या होगी। अब अगर कोई तार है तो तार हमेशा इस तरह से लगेगा, ये तार की लंबाई है, और ये लंबाई मान लेंगे ये तार है, और इस तार की जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस तार की जो लंबाई है वो 0.12 मीटर, और इसका जो त्रिज्या है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर निकालें हम लोग, तो अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है ये तार है, ये चालक तार है, और इसका अगर जैसे हम लोग खीरे को काटते हैं पतला पतला स्लाइसेस, उसका जो एक स्लाइसेस होगा, एक कटा हुआ भाग होगा, वो कटा हुआ भाग ही इस तरह से इसको काट दिया जाए तो एक कटा हुआ भाग ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और इसका देख रहे हैं कि त्रिज्या ये 2 × 10⁻⁻5 मीटर है, तो ये जो क्षेत्रफल होगा πr² के बराबर होगा, स्क्वायर है। और प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध 25 ओम, और हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू, यही विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता होता है। रो इक्वल टू हमें फार्मूला पता है RA/L, और RA/L में टोटल वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा प्रतिरोधकता निकल करके आ जाएगा ओम इंटू मीटर में। तो यहाँ R का वैल्यू रखा जाएगा, तो R दिया गया है 25, और पाई का वैल्यू है 3.14, और ये होगा R², यानी R का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5। तो R² है तो 2 बार लिखेंगे 2 × 10⁻⁻5,
और बट्टे यल है 0.12 और इसे हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 0.6 और फिर 2 से काटेंगे तो ये 0.03 और 5 ऐड करेंगे तो 10 होगा। हम लोग लिखेंगे कि 10⁻⁻10 और यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक दशमलव नीचे भी है और 2 अंक दशमलव ऊपर भी है। तो अब हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा 1 0 और 3 चौक 12.6 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई 25 छक्का 150 यानी 0 और 1 अंक पर दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, बचेगा 15 और 25 चौका 100 115 को 5 11 बचा और 25 अगर 0 है तो एक और 1 बचा और 25 एक बार जाएगा 25 और 25 1 26। तो यहाँ हम लोग पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो होगा 2.615 और ये 3 जीरो इसमें से घटाएंगे तो 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर। ये हमारा प्रतिरोधकता निकल करके आ जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध इस तरह से हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल करके हम कुछ नहीं किए हैं कि प्रथम तार की लंबाई दिया गया है 120 mm दिया गया है, उसको मीटर में चेंज करेंगे और मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और तार का व्यास दिया गया है तो तार की त्रिज्या निकाल दी है। तार की त्रिज्या अगर पता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही है और ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं πr² और πr² अगर पता हो गया है तो ये लंबाई पूरी की पूरी पता है। प्रतिरोध दिया गया है 25 ओम और हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता रो निकालने के लिए RA/L फार्मूला यूज करेंगे और इसी फार्मूले में जो दिया गया है वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से काट करके कैलकुलेशन करेंगे। और ये कैलकुलेशन का तरीका सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 टू द पावर जो भी होगा उसे पहले कैलकुलेट करके लिख लेंगे और बाकी जो मल्टीप्लाई जो आसानी से कटने वाला होगा वो नीचे और ऊपर दोनों मिलाकर के काटेंगे और जब नहीं कटेगा फिर पॉइंट के फॉर्म में दशमलव लेकर के काटने का प्रयास करेंगे और काटने के बाद हमारे पास आया 2.6 भी लिख सकते हैं या फिर 2.615 भी लिख सकते हैं। तो 2.6 इंटू 10⁻⁻7 और ओम इंटू मीटर इसका प्रतिरोधकता का मात्रक होगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।